ಈ ತರ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. हमारे नौजवान एमएलए रिजवान अरशद साहब ने जो दिफा किया है, वाकईतन ये उनका कमाल है। मैं उनकी तारीफ करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिजवान अरशद साहब को और तरक्कियात से नवाजे और हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। और इन बीजेपी लीडरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो पानी के बुलबुले हैं, कब खत्म हो जाएंगे कुछ पता नहीं। ऐसे मौके पर हम आली जनाब रिजवान अरशद साहब की तायद करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही है और जो जवाब दिया फिरका परस्त ताकतों को, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर कदम पे इनकी मदद फरमाए और इनको मुसलमानों की बेहतर क़यादत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें नजर बस से बचाए और खूब तरक्की अता फरमाए। हम तमाम उलमा मिलकर जो है आपकी हिम्मत अफजाई के लिए आए, ताकि हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ में हैं। ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದೇನು ಧರ್ಮದ್ದು, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶರೀಯತ್ ಕಾನೂನು. ನೀವು ಈ ತರ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. एमएलए रिजवान अरशद के घर कई सारे उलमाए कराम पहुँचे, उनको मुबारकबादी दी। जिस तरीक़े से विधानसभा के अंदर उन्होंने आवाज़ उठाई है, जिस तरीक़े से अपोजिशन के लीडर्स यत्नाल ने कौम को नीचा दिखाने का काम किया, उसके बारे में जो है एमएलए रिजवान अरशद ने उनको वहाँ पर देशद्रोही का लक़ब दिया कि इस तरीक़े का काम जो है देशद्रोही ही करता है। यत्नाल ने जैसे ही स्पीच में कहा कि मदरसों में जो है, आपके मदरसों में, वहाँ पर मुस्लिम मदरसों में जो है गलत काम ऐसा सिखाते हैं, तो एमएलए रिजवान अरशद ने जो है वहाँ पर उसको खड़े होकर जो है यत्नाल का अपोज किया और उसको देशद्रोही का लक़ब दिया कि आप जैसे लोग ही जो हैं देशद्रोही का काम करते हैं। इसी को लेकर जो है उलमाए कराम ने तारीफ़ की एमएलए रिजवान अरशद की, और उन्होंने कहा कि ऐसे क़ायद जो हैं हमें विधानसभा के अंदर हर क़ायद ऐसा चाहिए जो अपोजिशन हर वक्त जो है मुसलमानों को और कौम को बदनाम करने की जो काम करता है उसको बार बार इसी तरीक़े से उसका नज़रिया दिखाएं। तो चलिए देखते हैं चंद उलमाए कराम वहाँ पर एमएलए रिजवान अरशद के बारे में क्या कहा। कई सारे उलमाए कराम ने जो है खुशी का इजहार किया, अपनी राय जो है वो मीडिया के सामने रखी कि ऐसे अक़ायद जो है हमें चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। हलाल हो या इस तरह का मुख्तलिफ अल्फाज को जो है बड़े गलत अंदाज से पेश कर रहे हैं, और इस वक्त कर्नाटक के बजट पर भी जो है हलाल बजट नाम से दिया गया और जो है गैरों में एक नफरत की आग फैलाने की कोशिश की, जिस पर जो है रिजवान अरशद शिवाजीनगर एमएलए ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से तर्जुमानी की लफ्ज़ हलाल का, और बजट का जो खुलासा उन्होंने किया कि 4 लाख में 1% भी जो है मुसलमानों को बजट नहीं दिया गया, और वो भी जो दिया गया वो तालीमी इदारों की तरफ से उसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे उलमा ने उनकी सताइश की, उनकी बात को जो है सराहा, तो आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलमानों को उनके कारोबार, उनकी हर चीज़ को बर्बाद करने के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। इनकी कोशिश तो हो रही है
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमा रहा है। चुनाचे इस मरतबा जो बजट पेश हुआ माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी में खाली मुसलमान नहीं है, इसमें ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, सबको मिलाकर वो पेश किया है बजट। उस पर ये जो बीजेपी वाले हलाल का नाम दिए हैं और खामखा मुसलमानों के ताल्लुक से एकदम नफरत की जाल फैला दिए हैं, जिसको सामने रखकर हमारे नौजवान एमएलए रिजवान अरशद साहब ने जो दिफा किया है, वाक़ियतन ये उनका कमाल है। मैं उनकी तायीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिजवान अरशद साहब को और तरक्कियात से नवाजे और हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। और इन बीजेपी लीडरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो पानी के बुलबुले हैं, कब खत्म हो जाएंगे कुछ पता नहीं। लफ्ज़ हलाल की वजह है, क्लीन से उसका डेफिनेशन बताया कि हलाल जो उसे कहते हैं जिसकी अनुमति होती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह तर्जुमानी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही बता, मैंने भी सुना वो उनका जो रिकॉर्ड जो असेंबली में जो हुआ था, मैं भी बाकायदा सुना वो लफ्ज़ हलाल की जो वजाहत किए हैं वो बिल्कुल सही वजाहत किए हैं। वो ये होना चाहिए। इन हलाल हराम जो है, जिस तरह उन्होंने मिसाल देकर समझाया था, वो वजाहत बिल्कुल सही है। मदरसों के ताल्लुक से भी अपोजिशन वालों ने जो है ताना कसा, तो उस पर भी जो है उन्होंने मदारिस के ताल्लुक से भी वो लोग खाबखा बदनाम किए हैं। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि मदारिस में जो काम हो रहा है, वो काम अगर सही जो काम हो रहा है, उस काम पर ये लोग, इन लोगों की नज़र अच्छी पड़ेगी तो इनका भी फ़ायदा होगा। वरना खामखा जो है ये लोग मदारिस को जो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बदनाम करेंगे। मदारिस जो है अल्लाह तबारक तआला के दीन के खिले हैं, और दीन के खिले को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जो ठोकेगा वही ख़त्म हो जाएगा। अभी जो कर्नाटक असेंबली का सेशन चला, जो बजट पर बहस चल रही थी, उसमें फिरका परस्त ज़हन रखने वाले लोगों ने जिस तरह से बजट के बारे में अपने तासुरात का इजहार किया और फिरका वाला नज़र देना चाहा, नाज़िब अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। इस मौके पर असेंबली में हल्के शिवाजी नगर के हरदिल अजीज और मुतहरिक व फ़ाल और बासलाहियत एमएलए आली जनाब रिजवान अरशद साहब ने जिस तरह से उनको जवाब दिया है, आज उलमाए किराम इसलिए जमा हुए थे कि उनकी हम हिम्मत और हौसला अफजाई करें, और उन्होंने जो जवाब दिया है हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने सही वक्त में बहुत अच्छा जवाब दिया है और उनको अच्छा बताया है, आईना दिखाया है। जिस बजट पर वाबेला मचा रहे हैं, इसको मुस्लिम बजट कह रहे हैं या मुसलमानों की खुशामद कह रहे हैं, 4 लाख के बजट में अगर 4000 मुसलमानों को दिया गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बजट के एवरेज के हिसाब से 1% भी नहीं होता, जबकि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 15% है, और वो भी मुसलमानों को खाने पीने के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बजट का ज्यादातर हिस्सा है। ऐसे मौके पर हम आली जनाब रिजवान अरशद साहब की तायीद करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं और जो जवाब दिया फिरका परस्त ताकतों को, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर कदम पे इनकी मदद फरमाए और इनको मुसलमानों की बेहतर क़यादत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें नजर बस से बचाए और खूब तरक्की अता फरमाए। जब से आली जनाब रिजवान अरशद साहब हल्के शेवा नगर के एमएलए बने हैं, तो इनके जो काम काज है, खास तौर से रोड सड़कों को अच्छा बनाना, तालीमी इदारों की तरक्की करना,
पुराने इदारे को, पुरानी इमारतों को डिमोलिश करके नई इमारतें बनाना, शादी महलों की नई तामीर, जगह जगह जिम कायम करना, लाइब्रेरी बनाना। तो इस तरह से हर कौम के लिए बढ़ चढ़ के ये काम कर रहे हैं, जो तमाम कौम के तमाम लोगों को, हर मजहब के लोगों को इससे फायदा होगा। और हमारे हल्के के एक काबिल एतमाद नुमाइंदा हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके हौसले को, हिम्मत को और बढ़ाए। ये बहुत जरूरी था। शर पसंद तो शर फैलाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में कौम मुस्लिम की तरफ से एक ऐसा बेबाक और निडर आदमी होना चाहिए था जो इन शर पसंदों की जबान को बंद करे और बराबर का जवाब दे। और अल्हम्दुलिल्लाह यह काम हुआ है। भरी असेंबली में जो मदारिस पर हमले की बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान अरशद साहब ने खूब जमकर बरसा और शेर की तरह धाड़ा और उनकी जुबानें बंद हो गई, लगाम पड़ गए। अल्फाज से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी सही तर्जुमानी हालांकि नहीं हो रही जी। तो इस वक्त रिजवान अरशद साहब ने एक लफ्ज का जो है खुलासा करके बताया कि इसका ये मायना है, इसका ये मतलब है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस तरह की जी, हिकमत भी बहुत जरूरी चीज है। जोश में आकर जो भी बोल देना वो भी सही नहीं है। हमारे रिजवान अरशद साहब ने जो सोच समझ कर अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ पूरी चीज सामने रखी, जिसकी वजह से दुश्मनों को भी समझ में आ गया कि क्या है असल चीज क्या है। जी, हम तमाम उलमा मिलकर जो है आपकी हिम्मत अफजाई के लिए आए, ताकि हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ में हैं और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए जरूरी था कि हम हाजिर होते, इसलिए हाजिर होकर उनकी हिम्मत अफजाई के कुछ कलिमात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल जो रिजवान अरशद साहब ने असेंबली में जो जवाब दिए यतनाल के खिलाफ, बहुत अच्छा किए। डंके की चोट पे उन्होंने जवाब दिए। ऐसे ही करना चाहिए। जो भी अगर से बीजेपी के तरफ या कोई भी जो राइट विंग के जो एमएलएज हैं, जो सियासतदान हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही जवाब देना चाहिए कि हमारे दीनी मदारिस के ऊपर जो हमला करना चाह रहे, उनके डंके की चोट पे हमारे यहाँ सिर्फ दीनी तालीम होती है, वो भी नहीं कराना चाह रहे, तो ये क्या कराना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरे उलमा मिल के जाके रिजवान अरशद से मुबारकबादी दिए कि उन्होंने जो किया, हम उनकी हौसला अफजाई किए कि ऐसे ही आगे चल के फिर दोबारा ऐसा जवाब दीजिए करके हम लोग ये करें। तो यही बात है। ठीक है।